तू ही तू नजर आए ओम शांति, ओम शांति। हम अटलादरा वाले तो बहुत भाग्यशाली हैं और हमारी दीदी है ना, जो हम सभी आत्माओं को ऐसी दिव्य आत्माओं से मिलाती हैं जो हमारी ये यात्रा बहुत सुखद शांतिपूर्ण है ना, और बहुत अच्छी रीति से हम हंसते खेलते जो भगवान ने हमें लक्ष्य दिया है और लक्ष्य तक पहुंच पाए, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे फरिश्तों को हमारे बीच ले आती हैं। तो दीदी का धन्यवाद करेंगे ना, ताली बजाओ दीदी के लिए, है ना, जो दीदी लेकर आए ये फरिश्ते को, है ना, कि सभी आत्माएं बहुत आगे बढ़े। एक बाबा की फुलवाड़ी का बहुत सुंदर खुशबूदार फूल हमारे बीच आया है, कहे ना अनन्य रतन, है ना। बाबा के बच्चे, हर बच्चों में बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, बहुत सुंदर विशेषताएं। बाबा कहते हैं ना, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, बहुत सुंदर विशेषताओं से सजा हुआ हर बच्चा है। तो उनमें से एक फूल है ना, वो हमारे बीच आया है कि शरीर का नाम कुसुमबेन है ना। वैसे उन्होंने नायरोबी केन्या में 1988 में ये उनकी ये ईश्वरीय यात्रा वहाँ से शुरू की, है ना, और फिर 1988 में इस ज्ञान में आए और 1996 में वो रेगुलर स्टूडेंट बन गए। वैसे लौकिक में देखो, वो बड़ी कंपनी में जो जनरल मैनेजर थे, बहुत से लोग उनके नीचे काम करते थे, इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट पोजीशन पर थे, फिर भी उनको ये ईश्वरीय ज्ञान में इतनी रुचि हुई, इतना वो परमात्मा में, उनकी याद में, उनके ज्ञान में मगन हो गए, जो 2001 में उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और इस ईश्वरीय कार्य में लग गए, इन सेवाओं में लग गए। उनकी युगल का भी है ना, वो बिजनेस था, सेल्फ प्रोसेसन की फैक्ट्री है उनकी, और अभी यूएसए में हैं। आधा समय यहाँ रहते हैं इंडिया में और आधा समय यूएसए में रहते हैं। और उन्होंने माइंड के बारे में जो रिसर्च करके माइंड मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्लासेस भी बहुत सुंदर सबको कराना शुरू किया। योग के प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छी रीति से किए हैं
और कैसे उनका रिजल्ट हमारे जो जीवन में, हमारे रूटीन लाइफ में हम योग के प्रयोग करके कैसे हमारे जीवन को हम दिव्य बना सकते हैं। क्योंकि संसार में बाबा ने हम बच्चों को रखा है, तो स्थिति परिस्थिति तो आएगी, कैसे उन पर हम विजय प्राप्त करें, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन के द्वारा हम उन स्थिति परिस्थितियों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। उन्होंने खुद ने ये रिसर्च किया है सब कुछ, और बहुत जगह उन्होंने प्रोग्राम किए हैं, यूएसए, लंदन, अफ्रीका, सभी जगह जाते हैं। और इतनी उनके दिल में ये एक ख्वाहिश है कि सभी आत्माओं को मैं परमात्मा से मिलाऊं। लेकिन सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो सबको रूखा सूखा लगेगा, है ना। कैसे अलग अलग रीति से उन्होंने इस ज्ञान को कैसे जीवन में अप्लाई करके और कैसे वो ज्ञान में आए और परमात्मा शक्ति से कैसे उनको मिलाऊं, है ना। सभी आत्माओं का मिलन उस परम ज्योति, परम शक्ति से कैसे हो जाए, ये उनके दिल की बहुत ऊंची ख्वाहिश है। इसलिए अलग अलग रीति से, है ना, वो योग के प्रयोग करके सबको अलग अलग वैरायटी प्रोग्राम करते हुए वो परमात्मा से जोड़ते हैं। ज़्यादा तो मैं समय नहीं लूँगी, ये परिचय बताने जाऊँ तो 1 घंटा उसी में ही चला जाए, है ना। वो उनका परिचय उनके मुख से भी ज़्यादा क्लियर करेंगे, तो हम ज़्यादा न बताते हुए, है ना, उनके मुख से उनके मनोभावों को व्यक्त करेंगे, वो हम आनंद लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 बार क्यों कहना है पता है? क्यों बोलते हैं 3 बार? हाँ, ये हमारे ज्ञान के हिसाब से, लेकिन इसमें साइंस है। बाबा है ना, पूरा साइंटिस्ट है, और हमारा ज्ञान पूरा साइंटिफिक है। लेकिन हम उसको ज्ञान की तरह से समझते हैं। जितना हम उसको साइंस से जोड़ेंगे तो और समझ में आएगा, और योग में हम पक्का बनेंगे। कोई भी चीज़ जीवन में, चाहे हमें ये लौकिक या अलौकिक में प्राप्त करनी है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, वो चीज़ अल्फा स्टेज माना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना जरूरी है। तो जब हम 3 बार उच्चारण करते हैं दिल से, शांति से, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। तो यहाँ में आत्मा शांत हो तो हमारा मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो जो भी हम सुनते हैं वो हमारे अंदर छप जाता है और जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल में होता है। वास्तव में आज टॉपिक है सेकंड का पेपर पास करने के लिए क्या पुरुषार्थ करे, कैसे पास करे। सो अंतमति सो गति करने वाले ही पहले जन्म में आ सकेंगे, और उसमें भी अलग अलग है ना, 8, 108, 16,108, 9 लाख, बाद में तो 2 करोड़ और 33 करोड़। तो 33 करोड़ में से 31 करोड़ तो त्रेता वाले हैं। और बाबा जब हाथ उठाते हैं, कहते हैं किसको लक्ष्मी नारायण बनना है, तो सब, राम सीता किसी को नहीं बनना है। हाँ? लेकिन जैसा हमारा लक्ष्य है, क्या वैसा पुरुषार्थ है? लक्ष्य अनुसार लक्षण लाना भी जरूरी है। हमारा भी लक्ष्य 108 में आना है, 9 लाख में नहीं, 108 में। उसका भी रीज़न है। जब हम एक ज्ञान में आए 1988 में, तब हम हरे कृष्ण मंदिर में जाते थे 2 माला करने रोज। जॉब पे जाने से पहले मंदिर में जाते थे,
और घर में भी पूजा पाठ करते थे, श्री कृष्ण के लिए पागल थे। तो ये ज्ञान तो उस समय इतना विस्तार नहीं था जितना अभी है, इसीलिए ये समझ में नहीं आता था। तो थोड़े वक्त तो बहुत कभी कभी वंस अ वीक जुम्मा जुम्मा कहते हैं ना, मुस्लिम लोग फ्राइडे को जाते हैं, हम थर्सडे को आते हैं यहाँ, ऐसे हो गए थे। फिर धीरे 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 बहन ने कहा कि आप एटलीस्ट मुरली सुनने तो आओगे ना रोज। हमने कहा कि हाँ मुरली तो सुन लेंगे, लेकिन आपकी धारणा एक भी नहीं हो सकेगी, इसीलिए हम पीछे पड़ते हैं और हम कृष्ण को ही मानते हैं, दूसरे किसी को मानते ही नहीं हैं। तो बोले आपको किसने कहा धारणा करनी है, मुरली सुनना आएंगे ना। मैंने बोला हाँ वो आ जाएंगे, तो बस मुरली सुनो, धारणा को छोड़ो। मैंने बोला हाँ तो बहुत अच्छा है। धारणा में ही प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि धारणा हमारी लाइफस्टाइल एकदम लग्जरियस थी और बड़ी पोस्ट, मीटिंगों में जाना, पार्टियों में जाना, ये सब फॉरेन के हिसाब से थी। तो ये कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो बहन ने जब कहा मुरली सुनने आना, तो हम रोज़ 5 जाते थे, मेरी 3 बच्चियाँ और हम 2। और फिर धीरे धीरे फिर बहन ने कहा पहले थोड़े समय पहले आओ, 10-15 मिनट जल्दी आओ, आपके घर में तो खाना बना भी नहीं पकाना है, रसोई वाली है, तो फिर जल्दी आओ, आने में क्या हर्जा है, आओ और बाबा के कमरे में बैठो। तो मैंने बोला आपने योग तो सिखाया नहीं है, क्या करे, योग में क्या करना है बैठ के? तो बोले कि बातें करो। तो मैंने बोला क्या बातें करूं? तो बोले कि जो आप मंदिर में जाके क्या बातें करते थे? मैंने बोला बस मैं तो यही कहती थी कि मुझे तो आप ही चाहिए, मना श्री कृष्ण चाहिए, मुझे तेरी गोपी बनना है। तब तो हमें ज्ञान नहीं था ना कि 108 8 ये सब तो अभी पता चला ना। तो मैंने तो गोपी बनना है। तो बस बोले कि बात करो ऐसी ऐसी, जो बात करते थे वो। मैंने बोला ओके। तो मैंने बात करना शुरू किया, रोज़ बस एक ही चीज़ कि ये क्या ज्ञान है, कौन भगवान है, मुझे कोई कुछ पता नहीं है। बस मुझे तो कृष्ण चाहिए और उसके साथ गोपी बनकर रहना है। और एक दिन ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई दिए, साक्षात्कार हुआ और अंदर से एक विचार आया जो बाबा ने टचिंग दी कि तू जिसको ढूंढ रही है वो मैं ही हूँ, आगे बढ़। उसी दिन से भक्ति छोड़ दी। मंदिर सब हमारे यहाँ से, इंडिया से एक बहन आई थी, उसको बुला के सब दे दिया और इस ज्ञान में पीछे पड़ी। अभी योग, हमारे जो 4 सब्जेक्ट है वो चारों ही सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान योग नहीं, बैरोमीटर तो योग से जाएगा ना, ज्ञान से थोड़ा जाएगा। विकर्म कब विनाश होंगे? योग से। महत्व का सब्जेक्ट योग है, लेकिन फाउंडेशन ज्ञान है। ज्ञान होगा तो योग लगेगा। आज क्या होता है, 10-15 मिनट हम बैठे, स्टॉक फिनिश, गाड़ी पाटे से उतर जाती है। हाँ? फिर क्या करते हैं कि अभी क्या सोचना है, क्योंकि ज्ञान की कमी है। तो ज्ञान फाउंडेशन है। फाउंडेशन जितना पक्का उतनी मंजिलें टिक सकती है। तो हम ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे और सारे राज बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब राज बाहर आते हैं तो हमारा निश्चय, नशा बढ़ जाता है। तो योग लगाना नहीं पड़ता, नेचुरल योग लगता है। बैठे और योग तो ऐसे ही उड़ते सब चले। और ये जब 2 पक्के हो जाते हैं तो दिव्य गुणों की धारणा, संस्कार परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कितने भी साल से चलते हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे भी रीज़न है कि क्यों नहीं हो रहे हैं।
बाबा तो कहते हैं सोचना, बोलना और करना तीनों समान चाहिए, लेकिन समान नहीं हो रहे हैं। यही चीज़ हम ये 4 दिन की भट्ठी में सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी रिसर्च की है, क्योंकि हमें योग बाबा ने ही सिखाया और योग का प्रयोग भी बाबा ने ही सिखाया है। और ऐसा योग सिखाया, पहले योग नहीं आता था, अभी लोगों को योग और योग का प्रयोग सिखाने के निमित्त बना दिया है। तो योग एक मुख्य चीज़ है, लेकिन योग में भी 4 अवस्था है। कौन सी अवस्था महत्व की है? बीज रूप, क्योंकि बीज रूप में ही विकर्म विनाश होते हैं। बीज रूप स्थिति महत्व की है, लेकिन फाउंडेशन योग की पहली अवस्था। क्यों? क्योंकि जब तक आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक आप मन बुद्धि को एकाग्र कर ही नहीं सकेंगे और योग लगेगा ही नहीं, फिर इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। इसीलिए पहली अवस्था पक्की करनी बहुत जरूरी है। तो पहली अवस्था हम क्या करते हैं, रोज ये सुना, इसका सुना, सारा दिन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन सुनकर पढ़कर समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और स्वरूप बनना, इसमें नंबर पड़ते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में आना, इसमें ही नंबर पड़ जाते हैं। 3 पिछला कोई नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम बातों को समझेंगे नहीं, तब तक हम परिवर्तन हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक विचार आया, अच्छा आपने सुबह में सोचा, दिन भर में भी बच्चे थोड़ा थोड़ा सोचा, लेकिन इससे ज़्यादा हम नेगेटिव व्यर्थ चला रहे हैं, तो लेयर्स बनते ही जाएंगे। तो ये जब हम ज्ञान में आए तो यही चीज़ थी कि योग में ही हमें प्रॉब्लम था। और बाबा ने जो रिसर्च कराया, बाबा की एक मुरली को मैं एकदम एक्यूरेट समझने का प्रयत्न करती थी, पॉइंट लिखती थी और प्रैक्टिकल करती थी। ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट में फॉलो कर रही हूँ। इसीलिए जब पहले तो मुझे नहीं पता था कि 108 है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में समझ में आई, तब पता चला कि 108 की भी माला जो श्री कृष्ण के घराने में आया, नज़दीक वाली आत्मा, तो गोपी को छोड़कर 108 में आने का फिक्स कर दिया। गोपी का अर्थ है गो माना इंद्रिया, पी माना वश करना। हमारी इंद्रियों को जो खुद की इंद्रियों को वश कर लेता है, वही गोपी बन सकता है। तो ये 108 में आना हमारा लक्ष्य फिक्स हो गया कि मुझे 108 में आना ही है, और हम ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो कर रहे हैं। वही बात हम सबको बता रहे हैं। तो जब मुरली में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो मुरली में आया एक बार कि ये जो अगर 2 रोटी खाने का आपके पास पैसा है, तो फिर छोड़ दो सब जॉब वगैरह और सेवा में लग जाओ। तब हमें बस ये संकल्प आ गया कि मुझे अभी ये सेवा में लगना है। फिर मैंने योग के प्रयोग बहुत जीवन में यूज़ किया है, बहुत। और ये इसके लिए बाबा ने मुझे बहुत सारे चांसेस दिए सीखने के लिए। तो पहले योग सिखाया, तब पहला हमें टचिंग दी गूगल करने की, और बुक बहुत पढ़ती थी मैं। तो एनर्जी की बुक मेरे हाथ में आई, तब सारी बातें समझ में आई कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हमारे अंदर चपता है, 5 गुना होकर बाहर निकलता है, फिर 5 का 25 होता है, 25 का 125 होता है। ऐसे करते करते लेयर्स बनते हैं। तो ये बातें मैंने समझी, और बाबा ने हमें योग में कि कैसे हम बैठे, कैसे विजुअलाइज करें, सोचना और देखना दोनों साथ साथ कैसे चलाए। तो फिर योग के प्रयोग,
योग के प्रयोग से आप सोचो, हम 20 साल ही हमने जॉब की, दोनों ने जॉब या बिजनेस जो भी। 2001 में हमने सब लौकिक छोड़ दिया, घर में रहते हैं लेकिन बिजनेस और मेरी जॉब सब वाइंड अप कर दिया। और इस रिसर्च में हम पड़ गए कि ये ज्ञान को एक बात से जोड़ना शुरू किया, कुंडलिनी, चक्र, साइंस, न्यूरो साइंस, क्वांटम लेवल का साइंस, वैदिक साइंस, शास्त्रों, कोई बात बाकी नहीं रखी। और सक्सेस पीपल की सारी कहानी को समझे कि कैसे वो सब जीवन में सफल हुए। वही चीज़ हमने हमारे जीवन में उपयोग किया और 20 साल में हम रिटायर्ड हो गए। आप सोचो, अभी तक बैठे, हमारे कोई पेंशन नहीं आ रहा है, नहीं बेटा है। ये 20 साल की करामत, एनर्जी की बात, योग के प्रयोग। दुनिया वाले एनर्जी फ्लो कहते हैं, हमारा योग का प्रयोग है। तो स्वस्थता का और सफलता का राज हम सबको बता रहे हैं, बस एनर्जी का उपयोग करना सीखो। तो जब हम ये 2001 में ये छोड़ा, क्योंकि मुझे ये बात अभी दुनिया में बतानी थी कि हर जगह पे जाके कहूँ कि कैसे एनर्जी काम कर रही है, पॉजिटिव विचार से क्या होता है और मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन है क्या वास्तव में। जैसी व्यक्ति वैसा सिखाने के लिए ये सब किया। फिर छोटे छोटे क्लासेस वगैरह कराना शुरू किया। बाबा को रोज़ पूछती थी कि सेवा कब दोगे, ये तो आपने तो सब कुछ छोड़ा दिया और अभी सेवा तो मिल नहीं रही। बाबा के सेवा के लिए तैयार हो जाओ, सेवा पीछे पीछे आएगी। तो ये तैयार होते रहे। फिर मैंने माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट लंदन से पहली बार पब्लिक प्रोग्राम शुरू किया। तक ये सब बाबा ने बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल पर रखा है, कैसे बाबा ने टचिंग दिया, कैसे कोई व्यक्ति को निमित्त बनाकर भेजा और आइडिया देना शुरू किया। उसके हिसाब से जैसे जैसे हम सोचते गए वैसे वैसे टचिंग आती गई। तो ये पब्लिक प्रोग्राम शुरू किए। फिर हमें ये धीरे धीरे इंडिया में फिर शुरू किया। हर 6 महीना में यहाँ आती थी। अभी जब हमें जॉब छोड़नी थी 2001 में, तब बाबा को हमने पूछा था, माना मैंने तो वेदांती बहन से ज्ञान लिया है, तो वहाँ ट्रांस में बहन जाते हैं, तो पूछा था कि ये 3 बच्चियों का क्या करना है, शादी करेंगे या बहन बनना है तो बहन बना लें, तो हमें पता चले ना कि हम ये जॉब छोड़े या नहीं। तब जवाब में आया कि हम 5 जाते थे, तो बोले कि ये सब कोई आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी, ये सब बाबा ने कहा। तो मैंने कहा कि ये 3 बच्चियाँ तो मेरे से भी आगे थी। क्यों? क्योंकि वो धारणा, एक बेटी तो मेरा हाथ का भी नहीं खाती थी, क्योंकि घर में रसोईयन के हाथ का भी नहीं खाती थी। हमने सेंटर में हम छोड़ के आए थे उसको। तो बहन को मैंने बोला कुछ गड़बड़ है मैसेज में, आप जानते हैं मैं तो कोई धारणा में नहीं हूँ और ये बेटी तो आपके यहाँ रहती है, तो फिर पूछ के आओ, कंफर्म करो। तो बहन ने कहा एक बात याद रखना, मनुष्य मिस्टेक कर सकता है, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता। क्यों मैंने ऐसा कहा कि पूछ के आओ? क्योंकि एकदम लग्जरियस लाइफ, एक ग्लास भी यहाँ से यहाँ नहीं रखना है, और कभी क्या प्रॉब्लम है, दुख क्या है, कड़े पेपर क्या है, वो तो सपने में भी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद भी प्रॉब्लम आते हैं, वो तो बाद में पता चला। तो बाबा की मदद यही है कि हमें तैयार कर दिया, और कोई भी पेपर आया, जितना पेपर आया उतने योग के प्रयोग में बढ़ती गई, योग भट्टियाँ बढ़ती गई, 12 घंटे 14 घंटे की योग भट्टी की। इससे अभी आज मैं, आप मुझे सारा दिन कहो ना योग लगाने, मैं बैठ सकती हूँ, वो भी एक सामान में बैठ सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुरली सुनो, क्लासेस सुनो, ये योग भट्टी नहीं, कनेक्शन। तो ऐसा इतने एक साइड में पक्का भी बनते गए और एक साइड में पेपर भी ख़त्म हुए। तो ऐसा करते करते करते
हम चलते आगे बढ़ते रहे, प्रोग्राम शुरू किए, इंडिया 6 महीने आने लगे। इतने में मेरे युगल को बहुत बड़ी बीमारी आई 2013 में। पाँव से शुरू हुई, दोनों पाँव सुन्न होने लगे, तो कोई एहसास ही नहीं। तो हमने सोचा कि वीकनेस है। युगल मेरे कहने लगे कोई मुझे चलना अच्छा नहीं लगता है, शायद वीकनेस है। फिर दोनों हाथ शुरू हुए और फिर मुख। तो हाथ पाँव हुए तो मैंने सोचा कि ये सुबह में मुरली में आने के लिए वो बानाबाजी करते हैं, तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब चौथे दिन मुख टेढ़ा हो गया और चाय बाहर साइड से निकलने लगी, तब हमें लगा कि ये तो कुछ सीरियस है। फिर हम हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में लोग डॉक्टर आने में थोड़ी देर थी, इतने में तो उसको व्हील चेयर पर, ना चल सके, ना कुछ कर सके, ना खा सके। भोजन भी मुझे क्रश करके खिलाना पड़ता था। तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि इसकी नर्वस सिस्टम फेल हो रही है, पार्किंसंस की असर है। अभी मेन सिस्टम अच्छी है लेकिन अंग छोड़ दिए हैं, तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, नर्वस सिस्टम को स्टॉप करना पड़ेगा फेल होता। हमने कहा इमीडिएटली शुरू कर दो। रोज़ 1 लाख रुपए का इंजेक्शन दिया। 1 वीक के बाद 7-7.5 का बिल आया कुछ, और डॉक्टर ने कहा कि अभी इस भाई को घर पे ले जाओ। क्यों? क्योंकि बोले कि ये तो हमने सिर्फ नर्वस सिस्टम फेल होती हुई स्टॉप किया, लेकिन जो अंग छोड़ दिए हैं वो इसकी कोई अभी तक दवा नहीं है अच्छा होने की। अभी आप प्रेम से उसकी सेवा करते रहो, डिप्रेशन में नहीं जाना। तो मैं बहुत हंसी। तो बोले कि आप हंस रहे हो, इतनी बड़ी बीमारी, और ये तो जिंदगी की बीमारी आ गई है, ये दोबारा भी हो सकती है या परमानेंट भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं। तो मैंने बोला हंसू ने तो क्या करूँ, डिप्रेशन और मैं बहुत छेटे हैं। लोगों का डिप्रेशन हम निकाल रहे हैं। हमारे राजयोग से डॉक्टर्स के डिप्रेशन गए, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के गए, तो हम कहाँ से, हमें कहाँ से होगा? क्योंकि डिप्रेशन क्या है तो दुनिया में पता ही नहीं है, पॉजिटिविटी क्या है वो तो पता ही नहीं है। और बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर डिप्रेशन है तो समझो योग है ही नहीं, कच्चे है। क्योंकि डिप्रेशन का कारण नेगेटिव विचार ही है, व्यर्थ चलते रहता है, क्योंकि एक चीज रसायन बनाती है। तो ये जब उसने कहा, फिर बोले कि उसको रोज घर पे ले जाओ, लेकिन थोड़े टाइम के लिए रोज लाना, नहीं तो बॉडी सड़ने लगेगी, पड़ा रहेगे तो रोज उसको लाना है। अभी सोचो ना चल सके, उसको गाड़ी में बिठाना, उसको ले जाना। लेकिन मुझे योग आता था, मैंने तो सभी जगह पे योग के प्रयोग से, चाहे बीमारी है चाहे प्रॉब्लम है, घर में कोई भी स्थितियाँ आई, लेकिन ना मेंटली ना आर्थिक रीति से ना फिजिकल रीति से किसी को डैमेज हुआ योग के प्रयोग से। तो हाँ, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ होता है हमारे खुद के ही कर्म है, और कर्म और कुछ नहीं है, एनर्जी और वाइब्रेशंस से क्रिएट होता है ना लेयर्स। तो नेगेटिव लेयर्स ज़्यादा बाहर आ जाता है, कड़े कर्म बाहर आ गए तो उसको समाप्त करना, पॉजिटिव से भरना है। व्यर्थ नेगेटिव को खलास करने का या उसको ख़त्म करने का पुरुषार्थ नहीं है, ऊपर से अच्छा भरने का पुरुषार्थ है। तो ये लेयर्स आप नेगेटिव समाप्त करोगे, ऑटोमेटिक पुण्य नज़दीक आ जाएगा, प्रॉब्लम समाप्त, चाहे बीमारी है चाहे प्रॉब्लम है। तो हमने उसके लिए 24 घंटा ही कहो ना, अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल, जहाँ भी टाइप में एक फिक्स कर दिया। हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ एक जगह एक समय फिक्स किया, हर जगह पे ऐसा किया। 4 महीने तक कुछ नहीं चेंजेस। फिर थोड़ा हिलना शुरू किया। मैंने बोला कि अभी हिसाब किताब चुकटू हो रहे हैं। फिर बाबा की टचिंग आई, ऐसा कर ऐसा कर ऐ कर, और दूसरे 2 महीने में वो जैसे थे वैसे हो गए। अभी कोई उसको कह नहीं सकते कि वो उसको ये बड़ी बीमारी आई थी।
जो डॉक्टर नहीं कर सके वो हमारे बाबा की एनर्जी से हो गया। ये सबसे बड़ी मेरे लाइफ में अचीवमेंट थी। तो ये अभी मुझे छोड़ने भी वही आया था सुबह में। वो तो क्लास में वहाँ अलकापुरी में मिले भी सब में, स्टेज ऊपर आके हर जगह ड्राइविंग सब कुछ कर सकता, लंदन अमेरिका ड्राइविंग करता, यहाँ करता, अफ्रीका करता, हर जगह पे। कोई कह नहीं सकता कि इसको ये प्रॉब्लम हुआ, ना दवा ना कोई ऑपरेशन ना कुछ, सिर्फ एनर्जी। इसीलिए योग है तो दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस ये योग आना चाहिए। योग से ही विकर्म विनाश होंगे, उसके सिवाय कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये फिर मैंने और रिसर्च शुरू किया। पहले सारी ये माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये करा के फिर थोड़ा थोड़ा आगे, अभी तो बहुत सारे टॉपिक है। फिर हेल्थ ऊपर किया, क्योंकि उसको ये हुआ क्यों। हर जगह पे हॉस्पिटल में बोर्ड लगाते हैं कि ये सिम्टम्स दिखाई दे तो इस डॉक्टर को मिलो, ये दिखाई दे तो इसको मिलो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हुए ही नहीं बीमारी, उसके लिए क्या करें। तो हमने रिसर्च करना शुरू किया कि ये बीमारी हुए ही नहीं तो सारी सिस्टम, कितने न्यूरोसेल्स है, कितने बॉडी सेल्स है, क्या हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन क्या करता है, एक के एक संग की सब चीज़ों को ढूंढा। डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो गए। आनंद में प्रोग्राम था कोरोना से पहले, तो बोले कि ये आप ये सब ढूंढ के कहाँ से लाए। इतनी सारी गहराई में गई और फिर उसके ऊपर के डिप्रेशन, बीमारियाँ वगैरह कैसे होती है। अभी वो करके थोड़ा डाइवर्सन हुआ सेवा में, और ये बीमारी का ऐड हुआ। अभी बाबा को और कराना था, तो किसी ने मुझे अफ्रीका गई थी और उसके पहले दिल्ली में एक बार किसी ने कहा अल्कलाइन बॉडी पर करो ना, अल्कलाइन बॉडी। मैंने बोला ये अल्कलाइन बॉडी है क्या, पता ही नहीं, और टाइम नहीं मिलता, इतना सारा काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सेकंड, मुझे सुबह से उठती हूँ रात तक गाड़ी चालू ही है तो भी टाइम नहीं मिलता, एक सेकंड नहीं मिलता है। तो मैंने बहुत उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो बाबा को लगा अभी उसकी चोटली पकड़नी पड़ेगी, ये ही सीधी रीति रिसर्च नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया का कल्याण करना है ना। हाँ, अभी ऑलराउंडर बना दिया। तो बाबा ने वो सडनली मुझे यूटीआई दे दिया। उसके पहले मुझे मुख में, जब से मैंने एक फीलिंग कराई थी दांत में, तब से फोड़कियाँ होती रहती है। तो घर की दवाई, मैं एलोपैथी दवा यूज़ नहीं करती, वैसे भी मैं बहुत सारा रिसर्च करके हेल्थ ऊपर क्लासेस कराती हूँ। अभी यहाँ यही टॉपिक रखा है 3 दिन का, ज़रूर अटेंड करना। तो ये फोड़कियाँ घर की दवाई से चली जाती, फिर दूसरी आती है, ऐसा करते करते 4-5 साल से होता था। फिर जीभ में 2 फोड़कियाँ हो गई। वो कोरोना के समय हम यहाँ थे, तो उस समय जीभ में हुई तो मैंने बोला होगा, घी लगाऊँ, एक फटकरी करूँ, चली जाए, फिर आए, फिर बड़ी होती जाए। मैंने बोला पता नहीं क्या है। तो बॉडी चेकअप के टाइम पे हमारा हर साल इंश्योरेंस वाला बॉडी चेकअप कराते हैं अमेरिका में। तो गए तो मैंने पूछा ये क्या है जीभ में तेरा, चेक करो ना। उसने चेक किया तो बोला कि बायोप्सी कराओ। मैंने बोला बायोप्सी, कैंसर? हाँ। तो मैं कहा तो कैंसर अभी क्या करें। फिर अच्छा हुआ कि उसने 5 वहाँ जल्दी डेट नहीं देते, मुझे 5 महीने की डेट दी। अभी आप सोचो रियल में कैंसर हो कितना बढ़ जाता। सितंबर की फरवरी में मुझे डेट दी, क्योंकि बाबा को योग का प्रयोग करवाना था। उसको कुछ मुझे बीमारी नहीं देनी थी, लेकिन चोटली पकड़वानी थी कि अल्कलाइन बॉडी पर कुछ कर। तो फिर तो भी वो नहीं हुआ, ये बायोप्सी का विचार कर रही थी, उसने मैं यूटीआई दे दिया इजी बनाने के लिए। यूरिन इन्फेक्शन, ना बैठ सकूँ, ना सो सकूँ, ना कुछ कर सकूँ, इतना पेन। और तो फिर मैं तो योग करने सारी रात, और 4 दिन की हॉलीडे, डॉक्टर्स भी नहीं। तो बैठी थी योग में, तो बाबा ने कहा गूगल। हाँ गूगल। गूगल का किया, फिर अंदर चेकिंग किया कि यूटीआई का घरेलू उपाय क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आई। तो देखा बेकिंग सोडा,
तो ये तो घर में था, ले लिया, सुबह शाम लेना शुरू, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया यूटीआई तुरंत ही। थोड़ा अच्छा हुए बगैर फिर हुए, करते 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 4-5 दिन में समाप्त हो गया। उस समय मेरे जीभ में भी अच्छा होना शुरू हुआ, जीभ में फोड़किया में कुछ परिवर्तन आया। तो मैंने सोचा कुछ कनेक्शन है बेकिंग सोडा के साथ। तो फिर मैंने सारा रिसर्च किया पीएच के ऊपर, अल्कलाइन बॉडी पर, जो बाबा 5-6 साल से कह रहा था। तो बाबा के अभी कर, तो बैठ के किया, तब पता चला कि हमारे सारी बीमारियों का कारण एसिड, और अल्कलाइन बॉडी माना क्षारीय बॉडी। एसिड में सारे बैक्टीरिया पलकर बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, और अल्कलाइन बॉडी में, क्षारीय बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, कैंसर के सेल्स भी जी नहीं सकते। फिर मैंने लेना शुरू कर दिया, चला गया, नो टेस्ट नथिंग आज तक। हाँ, आज कितने साल हो गए, 3 साल से मैं ये हुआ था। अभी कुछ ना डॉक्टर के पास गई, जीभ के फोड़ के गया, मुख में भी फोड़ के बंद हो गए, कुछ अभी हो नहीं रहा। एक्यूरेट मैंने वो विधि फॉलो करना शुरू किया, अभी भी मैं ये कर रही हूँ। तो कहने का भावार्थ यह है कि योग, क्योंकि हमारे कोई भी कर्म कड़े हो जाते हैं तो वो बाहर आता है, तब तक वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में होता है। जब तक हम तीनों में से साफ ना करें तब तक हमारे मूड से नहीं जाता। तो हमें ये यहाँ यही सीखना है कि मूड से कैसे समाप्त करें। तो बाबा हमें जो सिखा रहा है कि पहले जो हमारी जो धारणाएं हैं, वो सारी धारणाएं किसके लिए है, क्यों है, और धारणाएं कैसे करनी है। ऐसे ही नहीं हो जाएगी धारणा, और वो भी गृहस्थ में। मैं तो सरेंडर नहीं हूँ, तो गृहस्थ में रहना है और योग युक्त युक्ति युक्त सभी धारणाएं करनी है। जितनी हमारी धारणाएं होगी, योग की पहली अवस्था जितनी पक्की होगी, उतना योग और योग के प्रयोग में सफलता मिलेगी। तो योग में पहली अवस्था में सब ये आता है, धारणाएं आती है, निंद्राजित कैसे बनना है, अमृत वेला कैसे पक्का करना है, दिनचर्या मनचर्या। तो पहले दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। हमारी जो दिन का कार्य है उसके साथ मन को सेट करना है। जैसे पहले बाबा ने जो दिन में बताया है कि सुबह में उठ के अमृत वेला कभी भी मिस होना चाहिए नहीं। दूसरा, मूल्य तो है लेकिन हर घंटे जस्ट अ मिनट, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, फिर नुमासाम योग और गुड नाइट, इतना तो हमें सेट करना चाहिए। इससे क्या होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, ये कल मैं गुरुवार को मैं डिटेल में चित्र के साथ आपको बताऊंगी। आज धारणा पर ले लेते हैं, फिर मैं आपको सहारा कुंडलिनी चक्र का साइंस सारे चित्र के साथ बताऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये स्लीप साइकिल क्यों ज़रूरी है सेट करना। तो पहला बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए ये टाइम टू टाइम सब कुछ करना, माइंड को टाइम के, भाई सुबह में 4 बजे तो 4 बजे, 3 बजे तो 3 बजे उठना, ट्रैफिक कंट्रोल ये करना, जो टाइम 1-1 घंटे का है वो भी करना। इससे 2 फायदा होता है, एक हमारी क्लॉक रिसेट होता है, दूसरा हमारे जो भी हम विचार करते हैं वो उसकी असर 45 मिनट रहती है। तो हम हर घंटे ये जो जस्ट अ मिनट करते हैं, तो एक गुण आप ले, जो भी गुण करो मेडिटेशन, रोज एक ही गुण का करो। ऐसा नहीं चलो मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज होता है और चक्र भी खुलते नहीं हैं। तो हर चक्र के साथ हमारे गुण हैं, तो एक गुण अगर आप लेंगे सारा दिन, ट्रैफिक कंट्रोल करो तो भी वो गुण पर, सुबह अमृत वेला नुमासाम, हर एक ही गुण लेना है, हर घंटे 5 बार 7 बार उसको रिपीट करो मन में। तो ये जो है वो चक्र वही चार्ज होगा, वो साइंस अनुसार मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो ये गुण लेने से बहुत फायदा है।
तो रोज एक गुण लेना है। दूसरा, इसे ये क्लॉक क्या है, वो इसको जैविक घड़ी बोलते हैं। अभी हमारा घड़ी और दुनिया की जो सृष्टि की घड़ी है, दोनों में तफावत आ गया है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हाथों द्वारा काम करती हूँ, आत्मा पाँव द्वारा चलती हूँ, बार बार। इसका कारण यही है, उसको रिसेट करना है सारी चीज़ों को। तो ये दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे तो एक तो ये रिसेट होगा। दूसरा, हमारी जो ये सब करने की ज़रूरत पॉजिटिविटी, ऊपर से कितना अच्छा हम डालते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं, हमारे सारे चक्र के लेयर्स बदलते जाएंगे। तो ये दिनचर्या सेट करने से ये भी फ़ायदा होता है। दूसरा, योग में हमें रोज मुरली से 5 पॉइंट निकालने हैं। वो 5 पॉइंट शुरुआत में हमें उसके गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि मंथन करने जाएंगे तो अभी स्टॉक नहीं है, तो गाड़ी पाटे से उतर जाती है। इसीलिए हमें पहले उसको बस बार बार रिपीट करने का प्रयत्न करना है। तो जब हमारी अवस्था नहीं बनी है, तब उसको मन को वैरायटी भोजन चाहिए। अगर आप एक ही सामान के एक ही चीज़ देंगे तो एक में टिक नहीं सकेगा, जब तक आपके हाथ में, आत्मा के हाथ में कंट्रोल नहीं आ जाता। अभी मैं एक सामान में आप कितने भी समय कहो, मैं स्थित हो सकती हूँ। अभी 7 चक्र के लेयर्स मेरे बदल गए हैं। मुझे कुछ बुरी चीज़ करनी है तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अच्छी करने में लोगों को मेहनत है, क्यों? क्योंकि 7 चक्र के लेयर्स अभी नेगेटिव व्यर्थ से भरपूर है। और जब हम ये विधि अपनाते हैं तो पॉजिटिव से भरपूर होते हैं। तो हमने पॉजिटिव से नेगेटिव करने में प्रॉब्लम होगा, अभी नेगेटिव से पॉजिटिव करने में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसको ये एक बार आज बाबा ने ये कहा, क्या कहा, ये कहा, ऐसे करके मन को परिवर्तन करना है। बीच बीच में स्वमान ले लो। जितना आप उसके ऊपर बार बार अटेंशन देके करेंगे तो ये चक्र सेट होना शुरू हो जाएगा। रातों रात नहीं होता है, मासी का घर नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर ही सकते हैं। अभी कोई बहाना नहीं है कि मैं गृहस्थी हूँ या हम बिजनेस में हैं। हमारे तो कितना बड़ा परिवार है, बच्चों के भी बच्चे हैं, अभी लोग का भी बड़े बड़ा परिवार है, हाँ, सबको संभालती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये है। दूसरा, अव्यक्त वाणी। हमने ये सब ग्रुप, बाबा ने बहुत सारे ग्रुप मेरे द्वारा खुलवाए हैं। जैसे जैसे टचिंग आवे मैं खोल लाती हूँ। तो उसमें ये अव्यक्त वाणी में कि एक मुरली हम रोज एक वीक में भेजते हैं, उसमें से 5 प्रश्न निकाल के भेजते हैं। रोज एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है, रोज 5 का नहीं। तो रोज का रोज वही मुरली आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उत्तर ढूंढना पड़ेगा। कई सोचते हैं मैं 69 से पढ़ूँ, पर कोई अर्थ नहीं है। पढ़ने से सुनने से क्या होगा? लेकिन जब आप प्रश्न के उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करेगा तो माइंड को घिसेंगे। ये जितना घिसेगा उतनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। अभी दुनिया में आईक्यू बहुत ऊंचा है सबका, लेकिन स्थूल है। हमें सूक्ष्म आईक्यू बनाना है। स्थूल आईक्यू में जो आईक्यू के साथ ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन जो है, भावना का अंक, अगर नेगेटिव है तो आतंकवादी के तरह बन जाते हैं। ये लोग का आईक्यू बहुत ऊंचा होता था और है, लेकिन वो नेगेटिव है। अगर ईक्यू पॉजिटिव है तो वो देवता बन जाता है, महान आत्मा बन जाती है। इसीलिए ईक्यू पर सारा आधार। और जिसका ईक्यू हाई है उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन नेचुरल हाई हो जाता है। तो ये हमें बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म पवित्र बनानी है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सिंहन का दूध सोने का बर्तन चाहिए उस रखने के लिए। तो बुद्धि सोने की बनानी, अर्थात जितनी पॉजिटिव, शुद्ध, पवित्र, दिव्य, उतना ज्ञान उसमें टिक सकेगा, व्यवहार में आएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए ये मुरली को हम अव्यक्त मुरली सिर्फ
सुनना नहीं है, उसको समझने के लिए ये बाबा ने करवाया। तो इससे ये सारी ये पहली दिनचर्या चीज से इससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं, लेकिन आपके चक्र के लेयर्स बदलेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। और पॉजिटिव बनेंगे तो योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग नेचुरल लगेगा। ये पहली अवस्था फाउंडेशन है, और चौथी अवस्था मंजिल, चौथी मंजिल पर पहुंचना है ना हमें। तो बीजरूप स्थिति मेहनत नहीं है इसमें, वो बहुत इजी है, मेहनत पहली अवस्था में है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये बातों को समझते नहीं है, इसलिए बार बार गिर जाते हैं, फिर योग में मूड नहीं लगता, क्योंकि लगता ही नहीं है योग। तो ये बात है। तो दिनचर्या मनचर्या ऐसे सेट कर सकते हैं। अभी निंद्राजित नहीं बनते तो अच्छे योगी बन ही नहीं सकते। मैं भी बहुत ऊँघन सी थी, बहुत नींद करती थी, लेकिन ज्ञान में आकर नेचुरल नींद उड़ गई। इसकी भी विधि है, ऐसे ही नहीं जाएगा। निंद्राजित बनने में बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हमने साइंस को यूज़ किया। पहले तो जो सुबह में हम घड़ी रखते हैं, जैसे मैं 3 बजे उठती हूँ, लेकिन 3 बजे से पहले अगर मेरी आँख 2:30 बजे, 2:15 बजे, 2 बजे खुल गई, तो अगर खुलने के बाद मैं सो गई और फिर 3 बजे अलार्म बजा और मैं उठ भी गई, लेकिन नींद आएगी। अगर मैं 2 बजे, 2:15 उठ के योग लगाना शुरू किया तो नींद नहीं आएगी। अभी इसके पीछे ये साइंस है। हमारी स्लीप साइकिल होती है, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, एक चक्र पूरा हुआ। अभी ये जो चक्र है, वो चक्र पूरा नहीं होगा तो वो आपको सारा दिन आलस्य, अलबेलापन लाएगा, नींद करने का मन होगा, काम करने का मन नहीं होगा, थोड़ा लेट जाओ, थक लगेगा, ये सब करते रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड उसको, ये चक्र को पूरा करने के लिए हैरान करेगा। इसीलिए उठेंगे भी पर नींद आएगी, चक्र पूरा नहीं हुआ। तो हमारा जो ये जो चक्र है वो हर एक का अलग अलग है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव बनेंगे वैसे वैसे ये चक्र छोटा होता जाएगा। वैसे 1.5 से 2 घंटे का होता है, क्योंकि दिन में हम बहुत सारी फाइलें खोलते हैं। मीन्स के हमारे 4 फुट के अंदर सारे कर्म घूमते हैं, हमारे साथ ही है। अभी ये जो लेयर्स के रूप में है और स्विच है बाहर लाने की हमारे संकल्प। अगर आप दुनियावी बातों का सोचेंगे तो नेगेटिव पाप कर्म बाहर आएगा। अगर आप पॉजिटिव आत्मा के बारे में सोचेंगे तो पुण्य कर्म बाहर आएगा। आप एक ही लाइन सोचेंगे 5-10 बाहर आएगा। और जब दिन भर में अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं करते, पॉजिटिविटी नहीं हुई है, तो वो ओवरलोड होने लगता है। आजकल स्ट्रेस का कारण ही यही है। जब भोजन, जैसे शरीर में भोजन पचता नहीं तो सड़ता है, तो गैस उत्पन्न होता है। ऐसे ही जब विचार प्रोसेस नहीं होते, माना पचते नहीं, तो वो भी सड़ते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं, तब उसमें भी गैस उत्पन्न होता है। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट द गैस। तो ये जो हमारी ये जो डाउनलोडिंग है, अगर हम दिन पर वो जो जस्ट अ मिनट ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी से जितना भी हमने 1 घंटे में सोचा है वो डाउनलोडिंग हो जाएगा। जितना आप पॉजिटिव बनेंगे उतना डाउनलोडिंग भी कम होगा, पुण्य का खाता ही होगा, उसका लेयर्स ही होंगे। तो डाउनलोडिंग कम होने से चक्र छोटा हो जाता है। जैसे हमारा चक्र, आप 9 से 10 के बीच में सो ही जाती हूँ, 10 बजे तक तो आँख बंद,
और 2 बजे उठ जाना। दोपहर को नहीं सोना है। दोपहर के 2 से 4 योग है, वो बहुत साल हो गए। तो ये जो है, जब दादी प्रकाश मणि जी ने कहा था, बाबा ये कहते हैं ना कि जब मेरा 108 का लक्ष्य जागा तो बहुत सारी बातें सुनती थी, तो उसका पॉइंट नोट डाउन करके प्रैक्टिकल करती थी। तो एक बार फॉरेनर्स के क्लास में दादी जी ने कहा कि अगर 108 में आना है तो चार्ट बैठ के 108 घंटा महीने का होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य तो है ही 108 में आने का, तो रोज का 3.5 घंटे हुए। और ये 2003-2004 की बात है, तब तो हम अभी सीख रहे थे। हाँ, इतना 1 घंटा 20 इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, होता था कहाँ प्रॉब्लम आया योग का प्रयोग किया समय, लेकिन ये चार्ट एटा ऐसा एक्यूरेट नहीं हुआ था। तो मान 1.5 घंटा अमृत वेला लिखना शुरू किया तो पता चला कि मान 1.5 घंटा हो रहा है, अभी 3.5 घंटा लाना है। तो दूसरा फिर थोड़ा अमृत वेला ट्राई किया बढ़ाने का, ये करते करते 2 घंटा हुआ, अभी 1.5 घंटा लाऊं कहाँ से। और हम गृहस्थी है तो सब बैठे हैं, तब हम सो तो नहीं सकते, या योग लगाने के नहीं चले जाते अंदर, तो हमें तो वहाँ बैठना पड़ता है। तो हमारे पास समय वही है जब वो सोते हैं। तो दोपहर को तो हम भी सोते थे। मैंने ये पिक्चर वगैरह सब टीवी सब छोड़ दिया था 97 से। कुछ अंदर जाने ही नहीं रहती कि निकालने का पुरुषार्थ करना पड़े, ऊपर से भरना है ना, क्यों नेगेटिव भरूं। तो ये सब छोड़ दिया था। अभी 2 घंटा योग बढ़ाना दोपहर का ही अच्छा था, 2 से 4 वो सो जाते थे। इसीलिए मैंने बोला कि चलो ये टाइम अभी सेट करूं, अभी नींद तो आए, क्योंकि मेरा भी चक्र है उस समय। मैंने वो सीरियल जो थी ना, वो सीरियल फिर से शुरू किया। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा सबकॉन्शियस माइंड में कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, सबकॉन्शियस खुल जाता है, और सबकॉन्शियस में जो चीज़ जाती है वही प्रैक्टिकल होती है। तो हमने ये टीवी के सामने बैठे और चैनल वो जो सीरियल अच्छी लगती थी वो शुरू किया, और जब जैसे योग लगाती नींद आए सीरियल शुरू, फिर एक्टिव हो जाए सीरियल बंद योग, ऐसा करते 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 धीरे धीरे योग का समय बढ़ता गया, सीरियल का समय कम होता गया, और ये चक्र सेट हो गया 2 से 4 उस समय का। अभी मुझे गिनना नहीं पड़ता है। यहाँ मुरली वगैरह होता है, वहाँ तो मेरे मुरली में भी नहीं जाना है, तो सुबह में ही 4 घंटा हो जाता है, दोपहर को 2 घंटा, और नुमासाम आधा घंटा। ट्रैफिक कंट्रोल में तो सब फ्री एक्स्ट्रा बोनस, अभी गिनना ही नहीं पड़ता है, लेकिन सेट करने में समय लगा। तो ये ऐसे हमने एक धारणा की। तो ये निंद्रा जेत में ये पहला। दूसरी मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं, योग के बाद 4:45 के बाद फिर सो जाते हैं, बहुत सारे सो जाते हैं, और कई मुरली के बाद सो जाते हैं। मुरली फिनिश होवे, घर पे जाए, सब काम पे चले जाए तो बहनें सो जाती है। कई जगह पे टीचर्स बहनें, जब हम ये सब नहीं किया था नए तो हमें भी ऐसा लगता है, नहीं बहन तो 4 बजे उठ जाती है ना, सोना ही चाहिए ना, ये तो इतनी नींद तो चाहिए ना। अभी पता चला कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, नींद की सारे चक्र की पता चला। तो ये जो फिर से वही मिस्टेक आपकी, एक पहली मिस्टेक तो यह है कि आप जब 4:45, कई तो 4:45 का समय देखते रहते हैं, 4:45 कब हो, 4:45 के स्टॉक ही खलास हो गया है जल्दी, क्योंकि अभी क्या करें क्या, जैसे अभी 5 मिनट भी बाकी है तो उठ के चले जाते हैं सोने। तो ये जो है उसमें क्या होता है, 2 तरफ से आपको लॉस होती है। ये सब पुरुषार्थ की झोली में छेद है, जो आपकी एनर्जी गेन नहीं होती, ड्रेन होती रहती है। तो ये जो भी एनर्जी आपने थोड़ी इकट्ठी की उस समय, वो एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आप सोने जाएंगे, आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है, तो विचार तो आएगा, या नहाना है, अभी जाना है, मुरली में जाना है, या बच्चों का भोजन करना है, नाश्ता बनाना है, पैकिंग करना है, ये सब आएगा ना। तो दुनियावी चीज़ों फिर से शुरू हुई तो शक्ति ड्रेन होना
शुरू। हमारे एक एक विचार हमारी आत्मा की शक्ति यूज करती है। नेगेटिव व्यर्थ कोई भी विचार, इवन काम के विचार भी यूज करती है और अच्छे विचार भी यूज करती है, लेकिन जैसी विचार वैसी शक्ति नहीं भी बनती है। तो नेगेटिव व्यर्थ अनेक गुना नेगेटिव व्यर्थ क्रिएट करती है और पॉजिटिव क्रिएट करती है। तो हमें उस ड्रेन हो गई एनर्जी, उसमें भी खोट। दूसरा, फिर वो चक्र पूरा करने के लिए मुरली में नींद आएगी, सारा दिन ऐसा लगेगा। ये दो जगह पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, उसको रिसेट करना है पहले। तो आपकी निद्रा का 50% भी 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। पहले आपको बहुत कुछ होगा। याद रहे, कोई भी चीज़ करने में 21 दिन आपको अक्कुड़ व्यकुड़ करेगा, इतना हैरान करेगा। 21 दिन हो गया, आप सक्सेस। फिर धीमे धीमे आपका गोल फिक्स हो गया सबकॉन्शियस में। 21 दिन में हो जाए वो जरूरी नहीं है सफलता मिले, क्योंकि कर्म भी जुड़े हैं। लेकिन आपका जब गोल सेट हो जाएगा तो धीरे 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 निद्रा का प्रॉब्लम सोल्व होता जाएगा। दूसरा, जब भी आप योग में बैठो, सीधा बैठो, मुरली सुनने कोई भी समय बैठो, स्ट्रेट बैठो। हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होना चाहिए। जब आप स्ट्रेट बैठते हैं तो ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और विचारों के जब मीन्स के विचार स्टॉप हो जाते हैं, नेगेटिव व्यर्थ नहीं, तब एकदम एक्टिव हो जाती है। स्ट्रेट बैठना है। दूसरा, आँख कभी भी बंद नहीं करनी है। बाबा कितना साइंटिस्ट है, देखो बाबा ने आके क्या कहा, आंखें खुली रख के योग करो। दुनिया में क्या कहते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, मंत्र बोलो। हाँ, अभी ये क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक सॉफ्टवेयर बन गया है। आंख बंद की माना हमारा जो एक रसायन है सेरोटोनिन, जो सारी घड़ी को कंट्रोल करता है। वो जो घड़ी, कल डिटेल में मैं 2 केमिकल की डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या करता है। तो जैसे हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है, आंख बंद किया, इसको पता चलता भी ये सोने का टाइम हो गया, तो वो रसायन प्रोसेस करके आपको सुला देगा। इसीलिए आंखें कभी भी बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है। धीरे 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 ये यूज्ड हो जाएगा, नया सॉफ्टवेयर बनेगा। क्योंकि अजागृत मन मान्यता, सॉफ्टवेयर माना मान्यता, बिलीफ, इसके ऊपर काम करता है। हमारी जन्म जन्मांतर से रॉन्ग बिलीफ बन गई है, वो सारी मान्यता बिलीफ को बदलनी है। ये है पुरुषार्थ। तो ये मान्यता जब बदलेगी तभी हम परिवर्तन कर सकेंगे। तो ये बिलीफ जो है वो हमारी जो नींद की बन गई है, अभी उसको जागृत करने के लिए नई बिलीफ भरनी पड़ेगी। तो एक ये है। दूसरा, हमारा खाना पीना सोना सूर्य के साथ जोड़ना है। डिटेल में मैं आएगा, हेल्थ में भी आएगा और पुरुषार्थ में भी आएगा कि जितना एक्यूरेट सोने का, खाने पीने का और सूर्य के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अग्नि तत्व है, भोजन पचाने के लिए भी अग्नि तत्व है। आजकल वैसे भी साइंस कहती है कि हमारे सारी बीमारियों का कारण हमारे स्ट्रेस है, विचार है। क्योंकि 90% हम विचार जो कर रहे हैं कोई काम के नहीं है, 95%। और 95% बीमारी का कारण यह है, सडनली कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई भी चीज़ एकदम नहीं होती है, हमारे अंदर बनती रहती है। इसीलिए ये जो हमारी जो हमारी खाना पीना सोना जो करेंगे तो हमारा क्लॉक सेट होना शुरू हो जाएगा। तो रात को 10 से 12 की नींद कभी भी मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहली नींद बहुत शक्ति भरती है। एक चक्र में अगर हम 20% भी जाए
तो हमारे अंदर 4 घंटा काम करने की शक्ति बढ़ती है। अगर हम 3 चक्र अच्छी रीति पूरा करें, अगर ये विधि आप अपनाएंगे तो जैसे जैसे आपकी स्लीप अच्छी होती जाएगी तो डेल्टा निंद्रा में, जो गाढ़ निंद्रा बोलते हैं, उसमें आप जा सकेंगे। और उसमें आप 20% भी जाए तो 4 घंटा काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। सफलता के लिए अल्फा स्टेज है, दूसरी स्टेज, लेकिन बैटरी चार्ज करने के लिए डेल्टा निंद्रा, गाढ़ निंद्रा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है इस चक्र में। तो अगर हम 3 चक्र पूरा करें तो 12 घंटा बिना थकान आप काम कर सकते। तो 10 से 12 की नींद, पहली नींद बहुत महत्व की है, और वो हम आजकल सीरियल और टीवी के पीछे पढ़ कर देते हैं। दुनिया में तो यही चलता है, बीके का तो पता नहीं है, कई एक्यूरेट है, कई अभी भी टीवी वगैरह देखते हैं। तो ये जो है 10 से 12, उसके 1 घंटे पहले बंद कर देना है टीवी वगैरह। तो अगर ये एक्यूरेट है तो आपकी चक्र की सेट होना बहुत इजी हो जाएगा। भोजन सुबह में 7 से 8 के बीच नाश्ता हो जाना चाहिए। दोपहर को 12 से 1 के बीच भोजन, लंच, और डिनर 6 बजे के पहले, एटलीस्ट सूर्यास्त के समय से पहले या सूर्यास्त के समय। तब आपकी पाचन क्रिया एकदम प्रबल है। सूर्यास्त हो जाता है तो धीरे 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 पाचन क्रिया मंद होती जाती है, 7-8 के बाद बंद हो जाती है। भोजन पचता नहीं, सड़ता है। नींद आएगी सुबह में, वो आपको उठने ही नहीं देगा, भोजन पड़ा है, और बैक्टीरिया बनते जाते हैं। कई बार हम गलत फहमी बहुत पड़ी है, वो हेल्थ का टॉपिक जरूर अटेंड करना, इसमें बहुत डिटेल में आएगा। तो ये है, तो निंद्रा जीत में भोजन भी बहुत ज़रूरी है। हम सुबह में नाश्ते में सिर्फ ममरा और चाय थोड़ा ले लेते हैं। दोपहर को एक ही समय, दोपहर को या शाम को 6 बजे के पहले, अभी मैं भोजन करके आई, फ्रूटी खाती हूँ, शाम को करके आई 5 बजे, अभी कुछ नहीं खाना है। एक सिस्टम सेट करनी है अगर हमें अच्छा योगी बनकर आगे बढ़ना है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वस्थ रहना है तो करना है। तो ऐसे तो हमें ये जैसे जैसे ये निद्रा जीत अगर बन गए तो हमारा योग का चार्ट एकदम पावरफुल। तो योग हालते चालते ये सब योग ही है। बाबा के साथ बातें करते हैं, चलो बाबा कपड़ा पोछा कर ले, चलो बर्तन कर ले, चलो ऑफिस जाए, चलो कुछ शॉपिंग करके आए, ये सब योग है। आदत डालनी है। तब बाबा हमें, आप देखना कितनी बार, मेरे पास तो लाखों को तो सिखाया और मेरे पास भी बहुत अनुभव है। कभी कभी तो मैं बाहर झगड़ा भी कर लेती हूँ बाबा से, बैठ जाती हूँ, जाओ आपको जो करना है करो, मैं तो बैठी। अभी एक बार, अभी की बात करूँ, कोरोना से पहले आबू मधुबन गए थे, मैंने थोड़ा शॉपिंग किया था, उसमें एक पिक्चर रह गया कपबोर्ड में, तो हम नीचे सब गाड़ी में रख दिया और याद आया, इसलिए मैं ऊपर गई। मैंने बोला युगल को कहा मैं लेके आती हूँ। लेने गई तभी तारा खोला, चाबी पता नहीं कहाँ रख दी, सब जगह पे ढूंढा, टेबल पर ढूंढा, पर्स में ढूंढा, सब चाबी नहीं मिले। फिर मैं तो बैठ गई, बाबा को बोला अभी बहुत डांस करवा लिया, अभी आप जानो नीचे गरम तपेला हो जाएगा, मेरे को 6 घंटे की जर्नी है, आपको अभी संभालना है। मैं तो बैठी हूँ, क्योंकि वो तो चालू कर देगा, बंद नहीं होगा। ऐसा ऐसा करके मैं तो बैठी रही, और नीचे तो टाइम होने लगा। तो बाबा ने कहा, टचिंग दिया, पर्स में देख, सचमुच पर्स में ही थी। फिर मैंने बोला अभी चलो नीचे दूसरा पेपर, तो नीचे गई तो देखा युगल किसी के साथ बात कर रहा था, मैं तो पीछे जाके हास करके खड़ी रह गई थोड़ी देर। मैंने बोला शांत हो जाऊँ, फिर बोले थोड़ी देर थे ही शांत हुए, फिर बोला जाना नहीं है क्या? ओ तू आ गई? मैंने बोला कब से आ गई हूँ। प्रॉब्लम सोल्व। बाबा से बात करने में ये फायदा है। तो ये सब योग है, ये सब हमारा फाउंडेशन तैयार करता है।
फिर आपको कोई भी चीज़ है अच्छी या बुरी, बाबा याद आएगा। कोई भी आपको टचिंग हो जाएगा कि ये सिचुएशन आने वाली है अभी, हाँ बाबा को बोल देंगे, बाबा तैयार। ऐसा नहीं कि चलो बाबा को बोला और हम कुछ ना करें। हाँ, बाबा तो कहता है बाबा कहो और मैं हाजिर, और हम बाबा 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 करते, बाबा तो आते ही नहीं है। क्यों? बाबा कहना अर्थात क्या? वो थोड़ा आएगा। हमारी अवस्था, उस समय कौन याद आता है? वो याद आएगा तो इसकी शक्ति आएगी और आपका काम हो जाएगा। बाकी वो ऐसे ही आप बाबा चलो कर दो, मैं तो बाबा को सौंप दिया, कुछ नहीं होएगा। वो कर्म का नियम रख दिया है बाबा ने। अगर वो आपके लिए अच्छा करे तो उसको सारी दुनिया के लिए करना पड़ता। तो वो तो शक्ति सिर्फ देता, वो तो फिर अर्जुन का जैसा हो गया। जब अर्जुन को श्री कृष्ण सब एडवाइस करते थे वो पक्षी की आँख को बांध चढ़ाने के लिए, तो ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना, तो फिर अर्जुन के सब मेरे को करना है तो आप क्या करेंगे? तो क्या कहा पता है? जो तू नहीं कर सकता वो मैं करूँगा। पानी में पाँव को स्थिर रखना तेरा काम है क्या? वो मेरा काम है। तो बाबा हमारा काम है सब कुछ करना। उसकी कितनी हम बुद्धि से उसको याद करते हैं, मन और बुद्धि एकाग्र, हम कुछ भी करते हैं लेकिन बाबा की किरणें हमारे पर पड़ रही है, वो हमेशा स्मृति में रहे तो दिल से निकलेगा। तो ये जब ये करेंगे तो पहले तुरंत याद आएगा। जैसे मैंने बताया कि कहा कि नीचे तैयार है, आप संभालना। ये कब नहीं तो क्या करें, हम चाबी ढूंढते ही रहे, ढूंढते ही नहीं मिले और टेंशन में आ जाते। फिर बाबा को कहे बाबा अभी कुछ करो, करेगा क्या? बोले कि खिचड़ी जब अलग थी दाल चोखा तो हो जाता, अभी मिक्स हो गई, छुट्टी पाड़ो, आप ही निकालो इसमें से, इतना चक्र लगा दिया, अभी मैं कैसे निकालूं? तो ये है बाबा से जितनी आप बात करेंगे, और कोई चीज़ मैंने इतनी सारी उसकी शक्ति का यूज़ किया है और उसकी शक्ति आती है तो हमारा पाप कर्म, नेगेटिव कर्म खत्म होते हैं, पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है और हमारा काम होता है। तो ये है हमारे निंद्राजित बनना। दूसरा निंद्राजित में ये भी आता है, आप बैठे गए और आपको पता है अलर्ट रहना है, नींद आना हुआ तो बैठे नहीं रहना है, खड़े हो जाओ, जाके फेस को वॉश करो, फिर हालते चलते कुछ पढ़ो, लिखो, योग करो, नींद आएगी नहीं, फिर बैठो, फिर जाओ, भले न 25 बार उठना पड़े, उठो, ये आप कर सकते। तीसरा, आप अलार्म जो है आपकी, जैसे पहले मैं 5-10 मिनट का रखती थी जब छोटा योग करती थी, फिर बढ़ाती गई, फिर 15 मिनट का किया, फिर आधे घंटे का किया। अभी भी ऐसा है, कई बार एक घंटे का है, बीच में कोई आधा घंटे का। तो क्या होगा, ये अलार्म बजे ना तो हमारी नींद आती है तो पता चल जाता है, अलर्ट रहते हैं। 5 मिनट हुई, बगे बंद करने के लिए भी आपको, तो हम खड़े हो सकते हैं ना, नहीं तो फिर सोते ही रहेंगे। बहुत अच्छा योग लगा, परमधाम पहुंच गए, कहाँ नहीं पहुंचे थे, यहाँ ही थे, नींद में थे। तो अलर्ट कि नींद आती है, खड़े हो जाना है और फेस धोकर हालते चालते करना है। तो ये है निंद्राजित बनना। अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि मम्मा 2 बजे उठ जाते थे तो 2 बजे वो भी उठ जाते हैं, फिर 3 बजे सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये योग तो कर लिया, अमृत वेले तो 2 से 5 का है। बाबा ने 4 से 4:45 क्यों रखा है? बाबा को क्या पता नहीं था कि 2 से 5 का है? पता है, लेकिन वो भी पता है कि हम जन्मांतर से लेट उठने में, हमारा सॉफ्टवेयर लेट उठने का बन गया है, उसको रिसेट करना है। तो ये जो है बाबा ने पता है कि 4 बजे तो कम से कम उठेंगे बच्चे, वो एक संगठन योग हो जाता है। जैसे भारत में है 4 से 4:45 तो सब करते हैं, तो उसमें कई कच्चे भी है, कई पक्के भी है, कई निंद्रा वाले भी है, कोई निंद्राजीत भी है।
तो ये सब एक दूसरे की उसको मदद मिलती है। दूसरा, एक ही समय एक साथ सब योग करे तो हमारे और बाबा के बीच एक रास्ता बनता है। जैसे ये जमीन है, जमीन में नियम है, आप एक बीज डालो और उसका फल मिलना ही है समय अनुसार, कितनी घना होकर निकलते हैं। लेकिन अगर बीज नहीं डाला तो घास फूस भी निकलना शुरू हो जाएगा, उसको कोई मुआवजत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आपकी हमारे और सामने वाली जगह पे बीच में बहुत सारे घास निकले हैं, रास्ता नहीं है, हमें घूम के लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं जाना है, शॉर्टकट में जाना है, तो हम क्या करेंगे? रोज वही रास्ते से एक ही जाना आना शुरू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रास्ता बन। अभी एक की जगह 10-15 जाए तो बड़ा रास्ता। ऐसे ही यहाँ है, ये भी एनर्जी, ब्रह्मांड में एनर्जी एक जमीन की तरह है, उसमें आपने संकल्प करके भाग्य का बीज बोना है तो बो सकते हैं, नहीं तो हमारे और परमात्मा के बीच घास फूस बना, नेगेटिव एनर्जी भरपूर हो जाती है, तो हमें वो रास्ता बनाना पड़ता है। योग हम जब करते हैं तब ये पहले रास्ता बनता है। तो उस समय सभी योग करते हैं तो उस समय का रास्ता 4 से 4:45 का क्लीन एंड क्लियर होता है, इसीलिए आपका कनेक्शन इजी हो जाता है। और साथ साथ उसी समय वो पॉजिटिव एनर्जी विश्व में फैलती है, तो विश्व की जो एनर्जी बदलती है वो भी एक मनसा सेवा है। तो वो मनसा सेवा में सबकी मनसा सेवा हो जाती है, चाहे कच्चे हैं चाहे पक्के हैं, उस अनुसार भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले 4 से 4:45 का अमृत वेला फिक्स करना है, कुछ भी हो जाए, फिर धीरे धीरे 5-10 मिनट आगे पीछे बढ़ाते जितना कर सको अमृत वेला हम बढ़ा सकते हैं। और अमृत वेले जितना बढ़ेगा इतने हमारे चक्र जल्दी खुलेंगे, पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। तो ये भी एक है। दूसरा, हमारे जो संबंध है, अभी बाबा तो कहते हैं सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, और हम कमेंट्री बनाते हैं बाप का संबंध, मम्मी का संबंध, साजन का। अभी क्या कमेंट्री बनाने से ये संबंध बनेगा? क्या आपके घर में पति के लिए कमेंट्री करेंगे संबंध से, बच्चों के लिए कमेंट्री करेंगे? वो तो नेचुरल प्रेम से होता है ना, जिसका जैसा संबंध, प्रेम जितना प्रेम ऐसा संबंध। तो कमेंट्री करने से थोड़ा प्रेम होता है। ये कमेंट्री ये तो हमारे मन को परिवर्तन करने के लिए, योग लगाने के लिए ठीक है, लेकिन संबंध तो उसकी हमारी धारणाओं से होता है। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना संबंध बढ़ेगा। और संबंध में 3 तो मुख्य है। कौन सा 3? बाप, टीचर और सदगुरु। अभी दूसरे सब संबंध में सबसे ज्यादा महत्व का, जो सबसे ज्यादा फल देता है, वो संबंध कौन सा है? हाँ? बच्चा। हम तो खुशी से कह देते हैं मेरे 3 है तो आप चौथे। हाँ? लेकिन चौथा बच्चा बनाया। बच्चा बनाना अर्थात क्या? सिर्फ बोलना? दुनिया में भी हम जब किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो एडॉप्ट करते हैं तो फिर अपने को अच्छी रीति रखे और एडॉप्टेड को ना रखे तो क्या होता है? जो हम हमारे खुद के बच्चों को देते हैं वो एडॉप्ट करने को भी करा है, उसको भी देना पड़ेगा ना। तो बच्चा बनाना अर्थात
हमारे एक बच्चे का जितना खर्च होता है वो उतना उसके कार्य में लगाना, ये है बच्चा बनाना। ब्रह्मा बाबा ने तो सब एक झटके कर दे दिया, लेकिन हम रोज तो करें, हम रोज तो करें। 7 पत्ते का बिली पत्र माना बलि चढ़ना, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास भगवान के कार्य में। और रोज 11 रस, हमारी 5 इंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये 11 प्रकार के रस है हमारे अंदर, उसको वश करना है। तो ये जो बच्चा बनाना अर्थात हर एक चीज में, हम तो एक चीज में करते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं, यहां तक कि प्रॉपर्टी शेयरिंग में भी बाप, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने किया है तो हमें ना उसके जैसा उनके साथ आना है तो करना है, नहीं आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 33 करोड़ में तो कहाँ ना कहाँ आएंगे ही, बाबा के बच्चे बने हैं तो। लेकिन जो हमारे एक बच्चे का खर्चा मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो 108 में आना है, इसलिए मैं तो करती हूँ। तो हर चीज में कोई भी पैसा बचा वो सारा बाबा के कार्य में। आपको तो सबको पता है बहनों का आजकल खर्चा किस में है, साड़ी मैचिंग, चप्पल मैचिंग, आजकल तो सेट मैचिंग, साड़ियाँ, शादी में हर प्रकार के, हर शादी भले घर वाले की है या बाहर वाले की है, नई साड़ियाँ लेना। हाँ, आपने हमारी बात कहो ना, मैंने साड़ी कब ली, पहली बेटी की शादी 2000 की साल में हुई थी, और तब मैंने 5-6 साड़ी हर एक विधि के लिए खरीदी थी। फिर दूसरी 2 की शादी में चेंज कर दी विधि, साड़ी वही। आज 23 साल हो गए, एक भी साड़ी खरीदी नहीं है, और जो भी साड़ियाँ थी पहले की भी सब दे दी, सिर्फ 8-10 साड़ी रखी है। लगन में जाऊं, बाधा में जाऊं, किसी के यहाँ बैठने जाऊं, वही साड़ियाँ। इसमें ही ये देह अभिमान टूटता है। आप आज पहले तो हमारी साड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी कम दाम वाली है, तो दूसरे की देखे तो मन में सब क्या सोचेंगे। हाँ? और हमारे घर में सब हम टोंट मारते हैं कि तेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन कंजूस नंबर 1 है, उसको क्या पता मैं क्या कर रही हूँ। हाँ? जीत है हमारे खुद पर। 2 जोड़ी चप्पल ज्यादा है ही नहीं, 2 पर्स काम के ही रखनी है, ना काम की चीजें दे देनी है, और वो पैसा बचे सेवा में। फिर एक समय ऐसा आया कि सभी जगह पे युगल आने लगे, तो आजकल बहुत कुछ, कईयों को ज्ञान नहीं उतरा है तो देखते हैं तो देखते गिर जाते हैं, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। तो पैसा बंद हुआ तो घर के लिए मिले, लेकिन सेवा के लिए ना मिले। ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए मिले, लेकिन घर के सेवा के लिए नहीं। पूछे कहाँ जानी है, क्या ले जाना है, तो कहूँ ब्यूटी पार्लर में जाना है, तो हाँ तो ले जा। फिर मैंने सोचा कि अभी ऐसा ही कुछ बहाना निकालना पड़ेगा। 2000 देवे लेके सेंटर पे जाना, 2 घंटा योग कर लेना, भंडारी में डाल देना, वापिस आ जाना। फिर हर समय बोले तू हमेशा जाती है, लेकिन कुछ चेंजेस तो नहीं आता है तेरे में। मैंने बोला ये थोड़ा चेंजेस दिखाई दे, हर एक का दिखाई देता है, हर जाते हैं, ये तो जब तैयार होते हैं तब होता है ना, ऐसा थोड़ा होता है। ऐसा एक चीज बाबा, क्यों हमेशा याद 108, वो 108 नहीं हमारी 108 ऊपर जाना है कृष्ण के साथ। हर चीज में हमें दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है, योग युक्त युक्ति युक्त करके आगे बढ़ना है। लक्ष्य हमारा जो है वो लक्ष्य को पर
हमेशा हमारा तीर होना चाहिए, उसके ऊपर ही आँख होनी चाहिए, मेरा ये नंबर आना है, मुझे लाना ही है और मुझे उस प्रकार के लक्षण लाने हैं। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना है। तो ऐसे अभी कई बार हमारी धारणाएं, हाँ, दूसरों को सबको पता है, लेकिन क्यों पता है? आज ज्ञान आप कहो शिविर करने आओ तो नहीं आते हैं, और कभी कभी तो ये सोचते हैं ओम शांति वाले में जाएंगे तो ये 7 दिन की शिविर की कोई भी बात होती है 7 दिन की शिविर भी लगा देंगे, तो हमें दूसरी अलग अलग ये टॉपिक करा के बुलाना पड़ता है। तो ये क्यों? क्योंकि सबको पता है धारणा क्या है। और वो क्यों हुई? हम भी के ही सब बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो ये है, हम तो ये करते, बाहर का नहीं खाते, गार्लिक ऑनियन नहीं खाते, ये नहीं करते, वो बात बाहर है इसलिए सब डरते हैं। लेकिन किसी को बोलना क्या है, हम खुद पहले करें ना। बाबा क्या कहता है कि एक धारणा वास्तव में आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ाने के लिए है, जरूरी है। कुंडलिनी चक्र में ये सब धारणाएं हैं। और यहाँ तक कहा है उसमें कि जिसको यहाँ तक पहुँचना है उसको ब्रह्मचर्य सहित यहाँ से यहाँ जंप मारना, इसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन यहाँ तक आप ऊपर नीचे होते होते पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ से अभी ये से क्या है कि 9 लाख आत्माएं, आज्ञा चक्र थी सहस्त्र चक्र, सिर्फ 9 लाख आत्मा पहला जन्म। फिर आज्ञा चक्र से विशुद्धा चक्र, फेस जो है चेहरा, सत्युग 8 जन्म। फिर बाहे अनाहत तक क्षत्रिय, फिर सुख अनाहत से मणिपुर चक्र जोड़ान द्वापर सत्युग की, फिर पेट शूद्र, अरे रजो तमो ना रजो घुनी, और फिर पाँव शूद्र। तो ये जो है चक्र है, 7 चक्र की ही बात है। कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। जितनी जितनी हमारी आत्मा की शक्ति कम होती जाती है वैसे वैसे कुंडलिनी नीचे जाती है। अभी भी बाबा के बच्चे बनकर भी अगर हमारी कुंडलिनी मूलाधार में है तो इसका मतलब हम ऊपर चढ़ते हैं गिरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं गिरते हैं। कैसे पता चले मूलाधार में है? कैसे पता चले? आलस्य, अलबेलापन, भोग, विलास, निंद्रा, घूमना फिरना, खाना पीना, सब में अभी भी मन जा रहा है, हम बार बार नीचे गिर रहे हैं। ऊपर जाती है फिर गिरती है, ऊपर जाती है फिर गिरती है। तो ये जो धारणाएं हैं, जितनी अन्न शुद्धि तो मेन है ना, कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा चित्त, और फिर उसकी असर तन पर पड़ रही है। तो धारणाएं भी हमें युक्ति से करनी है कि हमने कैसे किया था। पहले कुछ नहीं, जो धारणा हम अकेले कर सकते उस पर ध्यान देकर पहले हमने खुद ने किया। तो अन्न शुद्धि के लिए क्या करती थी कि जब भी हमें ये शुरू किया तो जो मुझे भोजन अच्छा लगता वो मैं बनाती, और अगले दिन का बासी भी ज़्यादा बना के रखती। रोटला है, रोटी है, ऐसी चीज़ें। फिर भोजन के समय मैं पहले ये पुराना खाती, जो अच्छा लगता वो नहीं खाती। फिर चेक करती कि कितना मन होता है, कितने तक मैं खा सकती हूँ। 25% खाया, 50% खाया, ऐसा करके चेक करते करते जब तक मैं 100% बासी खाऊं और मुझे मन ना होवे तो ये है परफेक्ट। कोई चीज़ फिर हिला नहीं सके, क्योंकि ये जो है ना जीभ बहुत सबको नचा रही है ना। तो ये जीभ जो नचा रही है, कहते हैं ना लूली, उसकी हड्डी नहीं है,
लेकिन 32 पहरेदार को भी छोड़कर बाहर निकल के किसी की हड्डी तोड़ के आ जाती है, और सबको आजकल वही नचा रही है। तो इसको वश करना मासी का घर नहीं है, सबसे कड़ी है वो इंद्रिया। तो ये जब ऐसा कि कुछ भी भोजन है जरा भी मन ना होवे, ऐसी अवस्था, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, ये अवस्था बनाने की जरूरत है। अपने आप को चेंज करने से नेचुरली मनसा सेवा हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव बनते जाएंगे। सारी चीजें ये इसके लिए ही है, योग में आगे बढ़ने के लिए। तो योग में बहुत कुछ हमें करना है। ये पाया हमारा जो फाउंडेशन है वो पहले कितना पक्का है, घर में रहते ही करना है ना, सब कुछ काम करते करते ये हैबिट डालनी है, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रिसेट करना है। वो डिटेल में मैं चित्र के साथ गुरुवार को बताऊंगी। तो ये सारी बातें होगी, उतना योग हमारा लगेगा। अभी योग में हम बैठते हैं, तो योग में बैठते हैं तो हमें पाठ पहले कर देना है कि भाई पौना घंटा है, 15 मिनट बाबा से बातें करो, 15 मिनट कमेंट्री करो, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करो। इसकी, क्योंकि बीजरूप स्थिति और कुछ नहीं है। बीजरूप स्थिति परमधाम में भी हो सकती है, बीजरूप स्थिति अवकाश में भी हो सकती है, बीजरूप स्थिति यहाँ बैठे भी होती है। आप योग में बैठे हैं और योग में सिर्फ हमारी जो कमेंट्री है या जो गुण लिया है वही विचार आए, दूसरे कोई विचार न आए, ये है बीजरूप स्थिति। इसके पीछे साइंस है कि जब वो कहते हैं कि दो विचारों के बीच हमारे अंदर एनर्जी का टकराव होता है, घर्षण होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन मुख्य एनर्जी है जो सारे ब्रह्मांड में भी है, स्थूल में भी है और हमारे अंदर भी है। यही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, आप दोनों से विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। जब हम पॉजिटिव बनते हैं, हमारी सांसों की क्रिया भी धीमी हो जाती है और दो विचारों के बीच जो गैप है वो बढ़ती जाती है। और जैसे ये बढ़ती जाती है, ये सेंसेशन बढ़ती है और तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तब हम ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, उसकी एनर्जी आना शुरू होती है और हम एक संकल्प में धीरे धीरे, वो दुनिया में तो सफलता के लिए बताते हैं साइंस में कि आपको जिस चीज़ की सफलता चाहिए, चाहे बीमारी है, चाहे कोई भी चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, जॉब चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, वो प्राप्त करने के लिए ये विधि बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। तो कहते हैं कि वो एक चीज़ में आप स्थित करेंगे, जहाँ आपकी मन और बुद्धि एकाग्र होगी, वो चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही जिस शरीर में भी जहाँ एनर्जी आपकी जाएगी, मन बुद्धि एकाग्र होगी, उस चक्र साफ होना शुरू होगी। आपको पेट में प्रॉब्लम है तो पेट में एकाग्र करो, मुख में प्रॉब्लम है तो मुख में करो, ब्रेन में प्रॉब्लम है तो ब्रेन में करो, तो वो अच्छा होना शुरू होती है। तो ये भी ये बताते हैं कि धीरे धीरे हम हमारे पुरुषार्थ में एक स्वमान में हम स्थित हो जाते हैं। जब हम एक चीज़ पर स्थित हो जाते हैं, धीरे धीरे श्वास देखना, विजुअलाइजिंग बढ़ जाता है, सांस विचार धीमा हो जाता है, श्वासों की क्रिया भी धीमी हो जाती है, तब हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। और तब हम सुषुम्ना नाड़ी थ्रू, सहस्त्र चक्र थ्रू बाबा से जुड़ जाते हैं, उसकी एनर्जी आना शुरू होती है और जिस गुण का आप चिंतन कर रहे हो, जिस स्वमान में स्थित हो, वो चक्र पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो विलीन होना शुरू होती है, पॉजिटिव से वो चक्र चार्ज होता है।
एक है एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हट जाना, और दूसरा है विलीन हो जाना। ड्रामा और कुछ नहीं है, एक ईथर तत्व है। वो ईथर तत्व का रहस्य बहुत सूक्ष्म बताया है। तो ये ईथर तत्व में हम विलीन कर देते हैं, तो हमारे चक्र से निकलकर वापिस से ईथर में, अवकाश में चला जाता है। और ये तत्व ऐसा तत्व है, लिक्विड, दुनिया में सबसे पतले से पतला लिक्विड है। और इसमें जब से ये दुनिया चली तब से लेकर अभी तक जो भी हमने सोचा है, सारे विश्व की आत्माओं ने, सब के विचार वहाँ एनर्जी के रूप में स्टोर है। जैसे सागर में पानी उबलता है, गर्म होता है, तो भाप बनकर बाष्पीभवन होता है ना, फिर बादल बनते हैं और समय पर बादल बरसते हैं। बस यही क्रिया हमारे साथ हो रही है। ये ईथर तत्व आकाश तत्व के साथ ये छठा तत्व है। तो जो भी हम सोचते हैं वो सब ईथर तत्व में बराबर भाप की तरह जाता है और स्टोर होता है। फिर समय, स्थल और गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार वो हमारे समय पर फल देने बरसता है। तो ये ड्रामा फिक्स इसीलिए है कि ये जो ईथर तत्व में गई हुई चीज़ कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। हम आत्माएं चली जाएगी गुण और शक्तियों से भरपूर, लेकिन जो हमने किया, जो भी पुरुषार्थ किया, जो भी चीज़ें हमें 84 जन्मों में की है, वो ईथर तत्व में ही रहेगी। जैसे हम शरीर धारण करेंगे, 5 तत्व के साथ जुड़ेंगे, वो चीज़ कैसेट की तरह 1 by 1 हमारे साथ जुड़ती जाएगी और वो एक्शन में आती जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा फिक्स है। तो ऐसे, तो ये योग में हमें अगर पक्का बनना है तो ये सारी बातों को अगर हम समझेंगे तो 3 दिन हम वो ही बताएंगे कि कैसे करना है। किसी के कोई प्रश्न है कि आगे चलाओ? 10 मिनट है। आने का पहले 10-12 घंटे सोता था मैं। 10-12 घंटे सोता था मैं। ओ हाँ, अभी 5 घंटे से भी नींद नहीं आ रहा है। इसका नींद कारण नहीं आ रहा है? नींद नहीं आ रहा है। मैं कोशिश भी करता हूँ दोपहर सोने के लिए, बिल्कुल एकदम 5 घंटे पे आकर रुक रहा है, वो कभी कभी 6 घंटे बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है? अभी 2 चीज़ है। अगर आपके सारा दिन, आपकी दिनचर्या कैसी है, नेगेटिव व्यर्थ से काम क्या क्या करते हो, उस अनुसार नींद नहीं आती। वैसे तो मैं भी 4 घंटा ही सोती हूँ, लेकिन मेरी नींद एकदम पावरफुल है। एक है नींद न आना और एक है नींद पर कंट्रोल करना। तो आपकी नींद नहीं 6 घंटा आती है तो अच्छा ही है ना। हाँ, तो ये डेल्टा निंद्रा तो अच्छा है ना। हाँ, अच्छा है ना, क्योंकि आपने बोला नींद नहीं आता, इसलिए मैंने ये कहा। पहला ये सब बोला कि नींद आता ही नहीं, ये तो अच्छा है ना। अगर आप ऐसी गाढ़ निद्रा में गए, इसका मतलब आपका शरीर और मन दोनों सो गए, तो आपकी जो शक्ति बढ़ गई है। तो आपके इसमें निंद्रा का प्रॉब्लम उसको कहा जाता है। सोने जाते लेकिन नींद नहीं आती और आँख खुल जाती, फिर नींद नहीं आती, फिर सोने का प्रयत्न करते हैं या दवा लेनी पड़ती है, उसको कहा जाता है। अगर आप टाइम पे सो जाते हैं, नींद आ जाती है, गहरी नींद है और फिर उठ जाते हैं तो अच्छा ही है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, तो प्रोग्रेस है। क्या? तो अच्छा है ना। हम एक ही टाइम खाते हैं जितना हम कम खाएंगे इतना ये निंद्राजित बनेंगे। तो आपकी एक तो हमारी आजकल हमारे जैसे जैसे हम योग करते हैं उसके हिसाब से भी
हमारी दिनचर्या सेट होती है। दूसरा, उम्र होती है तो भी ऐसा होता है। और कई बार हम खुद कि भाई हमें अच्छे हेल्दी रहना है, बीमार नहीं होना है, तो ये अच्छी रीति समय पर खा लेना और बाप का खाना अच्छा है। तो ये 2 बार ही तो एक ही, हम तो एक ही टाइम लंच भी खाते, सुबह में तो थोड़ा ममरा ही खाते, शाम को फ्रूट खा लेते हैं, तो एक ही टाइम खाते हैं, तो ये तो अच्छा है। तो और ही इसीलिए आपको नींद अच्छी आती है, नींद गाढ़ निद्रा आती है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा है। अभी हम, हाँ, ओम शांति। ओम। अभी आपने जो बताया ना कि भोजन को आपको सूर्य के साथ में जोड़ देना है, तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल मतलब लगता नहीं है कि भाई 6 बजे, अगर अभी 6 बजे बोलेंगे तो कोई भी फंक्शन होगा या कहीं भी अपने मधुबन में भी जाओ तो 6 बजे तो भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे सेट करना है? वो सेट कर सकते हैं। हम वहाँ क्या करते हैं पता है, बॉईल कर लगवा देते हैं। बॉईल 6 बजे मिल जाता है, बॉईल भोजन वहाँ मिलता है, ये 6 बजे मिलता है, ये 7 बजे नहीं मिलता है। तो हम 6 बजे भोजन बॉईल लिखवा देते हैं, तो बॉईल ले लेते, तो एडजस्ट हो जाते। या तो घर से ममरा वगैरह फ्रूट ला के रखते हैं, तो नहीं जाते भंडारा में और वहाँ रूम में ही खा लेते। फिर दूध लेके हल्दी डाल के, हल्दी लेके, अभी तो हल्दी भी रखते हैं वो लोग, इसीलिए हल्दी नहीं ले जानी पड़ती, ऐसा कर लेते। तो एडजस्ट हर जगह पे करना है तो हो सकता है, तो ऐसा एडजस्ट कि हम फ्रूट ले लेते हैं बाजार में से, 6 बजे खा लेते हैं, तो कहो या बॉईल लिखवा लो तो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोक बार कभी ऐसा है, फंक्शन है महीने में 1-2 बार, ये बात अलग। रोज की जो सिस्टम एक बार टाइमिंग सेट करना है उसकी बात है, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना। और ये सूर्य के वो डिटेल में आपको आएगा, क्योंकि मैं इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया है, वो हेल्थ के टॉपिक में भी डिटेल में आएगा साइंटिफिक रीति से कि क्या होता है क्योंकि ये सड़ेगा भोजन, एसिड क्रिएट करेगा। और ये बात कोई समझते नहीं है, ना हमारे बीके समझते हैं, ना कोई गृहस्थी समझते हैं। जो समझते हैं वो करते हैं, हम कर रहे हैं। बाकी हम भी पहले 8 बजे ही खाते थे जब पता नहीं था तब, पर जब से जाना तब से मुझे, क्योंकि एक है कि मुझे हेल्दी रहना है और अंतमति स्वगति करनी है, 108 में आना है, इसके लिए मैं सब कुछ एग्जैक्ट कर रही हूँ जिससे मैं अंत तक रह सकूँ। इसीलिए तो ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रूट तो वहाँ बाहर भी मिलते हैं, तो फ्रूट खाना एडजस्ट करेंगे, भोजन खाने की ज़रूरत ही नहीं है शाम को, तो और अच्छा। और भोजन कच्चा खाने से बहुत फ़ायदा है। हाँ, सारा दिन नहीं खाओ, लेकिन एक टंग तो खा सकते, फ्रूट खाओ या कच्चे सैलेड वगैरह खाओ, बॉईल खाओ, बॉईल से भी कच्चा अच्छा है, तो ये सब कर सकते हैं। ओम शांति। चलो ओम। एक सवाल दीदी, अभी जैसे आपने बताया ये दिनचर्या सेट करनी है, अभी जिसकी शिफ्ट ड्यूटी चलती है तो वो कैसे ये सारी ये सेट करेंगे? ये तो कर्म कर्म ऐसे है, देखो हमारे कर्म ऐसे है, कोई चीज को प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं आलस्य करूँ तो मेरा प्रॉब्लम, तो भी कर्म कर, लेकिन जितना हो सके हम वहाँ ले जा सकते। लेकिन एक ड्यूटी भी, ऐसे काम मिलना भी हमारे कर्म होते हैं ना, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। मैं 14 साल से बाबा का बच्चा हूँ। मुझे रोज सुबह 4 बजे आँख खुल जाती थी, बाबा मुझे उठाते थे हिला के। मगर अभी कम से कम 3 महीना हो गया, 12 और 2 के बीच में आँख खुल जाती है, मगर उठ नहीं सकता। बीमारी की वजह से मैं खटिए में ही पड़ा रहता हूँ। बाबा को गुड मॉर्निंग कहता हूँ, मगर आगे मेरे से उठने को नहीं होता है। सुबह 6 बजे ही आँख खुलती है, ऐसा क्यों? ऐसा बस ये बीमारी का कारण, और आपके विचार उस अनुसार चलते होंगे। अभी ये 1:30 बजे आँख खुल जाती है,
उस समय सोते सोते योग करो। सोते सोते तो अच्छा ना, वो खुल जाएगी। फिर आप फिर अलार्म रखो 4 बजे का और उठने का प्रयत्न करो। बीमारी आती है तो चेंजेस तो आते हैं, लेकिन बीमारी पर जितना हम योग करेंगे उतना हमारी कर्म जलेंगे, तो हम उससे से बाहर आएंगे। अगर हम बीमारी के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वो बढ़ेगी, प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो वो बढ़ेगा, और जब हम जो चाहिए वो सोचेंगे तो कम होगा। तो ये सब हमारी खुद की घर की व्यवस्था के अनुसार चेक करके एडजस्ट करना है। मेरे हिसाब से मैंने कहा, आपके हर एक की तो अलग अलग है ना, तो इसे ऐसे करना है। ठीक है। ओम शांति। आप बोलो। ओम शांति दीदी। ओह। दीदी मेरा एक सवाल है, आपने ऐसा बोला कि मेडिटेशन करते करते ना काफ़ी सारे चक्र जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन अब के स्टेज में ना मुझे यहाँ पे ना इम्बैलेंस बहुत होता है। तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट किया, तो एक दिन किया ना तो 15 दिन वो वापस से एकदम बैलेंस हो गया। लेकिन कंटिन्यू है ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ना ये इम्बैलेंस ऐसा होता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं फिर। अभी देखो, ये कुंडलिनी चक्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये तो मैं बात समझाने के लिए करती हूँ। हम भी ये समझे तो आगे बढ़े। वास्तव में एक अवस्था है ये, कि ये मुझे भी अभी तो पता नहीं है। मैं इसमें क्योंकि दुनिया में आजकल ये सब चल रहा है, इसीलिए मैं उसके हिसाब से एनर्जी के साथ जोड़ती है। तो चक्र जाए ना जाए उसकी निशानी क्या है कि आप में पॉजिटिविटी नेचुरल है, चक्र खुलते हैं। परिवर्तन, संस्कारों में परिवर्तन माना चक्र खुल रहे हैं। जब आपकी आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास दुनिया से डिटेच होते जाएंगे, और जब आप अनाहत तक पहुंच जाएंगे, कोई भी चीज़ में इतनी भी इच्छा नहीं रहेगी, ना घूमना, ना फिरना, ना खाना पीने, कुछ में भी। अभी मैं बहुत जगह पे जाती हूँ और आपको पता है हर जगह पे टूर निकल रही है। सब मुझे कहते हैं दुबई आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख। मैंने बोला कि ये पैसा मैं सेवा में दूँ तो कितना जन्म का भाग्य बने। 1 वीक में पैसा डाल दूँ, मैं ऐसा खोट का धंधा नहीं करती। मुझे ना घूमने में इंटरेस्ट, इतनी जगह पे मैं जाती हूँ, करीब 46 जगह पे लास्ट टाइम गई। आज दफ़ा भी लगभग 50 जगह पे प्रोग्राम बन गए हैं, लेकिन मैं कहाँ भी घूमने नहीं जाती। सेंटर से बाहर नहीं, सेवा है तो जाना है, घूमने नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक ही सेवा सेवा सेवा। ये अवस्था, इतनी अनाहत तक आप पहुँचे हैं। वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य नेचुरल हो जाता है, दिखाई देता है संस्कारों में। इसीलिए चक्र के चक्कर में कल मैं बताऊंगी जैविक घड़ी के साथ ये चक्र वास्तव में है क्या और कैसे करते हैं, और बाबा का ज्ञान ही है। ठीक है। तो अभी हम बहन आए। ओम शांति। गुड इवनिंग। सबको अच्छा लगा? पूरा घुमा दो ना एक बार। देखो हमारी प्यारी मीठी कुसुम दीदी कितना प्यार से सेवा कर रही है।